अभी पढ़ेंगे हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी। निकालिए अनामिका। ठीक है, अनामिका में पार्ट 1 क्या है? 3rd क्लास पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में चैप्टर का क्या नाम है आपके का? सपना। क्या है? सपना। सपना कैसा होता है? सपना, सपना क्या होता है? जो हम लोग रात को देखते हैं। ठीक है, जब हम सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमको कुछ ना कुछ दिखाई देता है ना कभी कभी। तो और जब सुबह उठते हैं तो फिर सोचते हैं कि क्या देख रहे थे हम लोग, आज मुझको सपना आया। कैसा आया? फिर अपनी मम्मी को, पापा को, सबको बताते हो, आज मैंने ये देखा रात को, आज मैं ऐसे कर रहा था, आज मेरे साथ ये हो रहा था, इस तरीके का। तो यही सपना है, इसी सपना है। वो सपना नाम मत सोच रहे कि ये सपना नाम होता है, उसके बारे में नहीं बताया जा रहा आपको, आपको सिर्फ बताया जा रहा है इसके ही बारे में। ठीक है, प्रस्तावना। क्या कहते हैं प्रस्तावना? प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति इंसानियत का भाव रखे। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, यानी ना उसको दूसरा जो व्यक्ति होता है उसके प्रति थोड़ी बहुत इंसानियत रखनी चाहिए। ठीक है, इंसान की सच्ची सेवा दूसरे व्यक्ति के काम आने में ही होती है। क्या होती है? जो इंसान की सच्ची सेवा जो होती है वो दूसरे व्यक्ति के काम आने में ही होती है। ठीक है, यही सच्चे इंसान की पहचान है। जो सच्चा इंसान होता है वो कौन होता है? जो दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखना। ठीक है, इंसान की सच्ची सेवा दूसरे व्यक्ति के काम आने में ही होती है। यही सच्चे इंसान की पहचान होती है। प्रतिबिंब क्या कहता है? बुक निकाल रखी है ना आप लोगों ने, तो देखते जाइए प्रतिबिंब क्या कहता है। इस कविता में एक बालक ने एक सुंदर सा सपना देखा। कविता में क्या कहा? इस कविता में एक जो बालक था उसने क्या किया? एक सुंदर सा सपना देखा। क्या सपना देखा? उसने देखा कि साक्षात ईश्वर ने उसको दर्शन दिए, यानी साक्षात भगवान ने उसको दर्शन दिए और उसको बहुत सा ज्ञान दिया। क्या दिया? बहुत सारा ज्ञान दिया। ठीक है ना, और ज्ञान में क्या दिया? अब ये देखो, ज्ञान तो ज्ञान होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छी बातें बताते हैं उसको अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो हमको कहीं से भी मिले उसको अर्जित कर लेना चाहिए। ये नहीं कि गुरु दे या माँ बाप दे, अदर में कोई अगर आपको ज्ञान की बात बताता है या ज्ञान देना चाहता है तो आपको ले लेना चाहिए, सुननी चाहिए उसकी बातें। वो क्या कहना चाह रहा है आपके प्रति या दूसरे किसी के प्रति, वो अच्छी बातें आपको बताते हैं। ठीक है, आओ बच्चों, हम सब मिलकर ईश्वर के इस ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कर लें। जो ईश्वर ने सपने में जो ज्ञान दिया था उस बच्चे को, उसको क्या करते हैं? हम सब मिलकर अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं और एक संकल्प करें। क्या करें? एक संकल्प करें, यानी एक संकल्प लेते हैं ना,
ईश्वर के दिए हुए इस ज्ञान को व्यवहार में ला करके अपने जीवन को ध्यान बनाएं। क्या करें? ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को व्यवहार में लाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब देखते हैं क्या है, चैप्टर निकाल रखा है। अभी तक हमने क्या पढ़ी? प्रस्तावना पढ़ी, प्रतिबिंब पढ़ा, परिकल्पना पढ़ी। अब नेक्स्ट आगे आ जाइए। आगे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये क्या कह रहा है? एक दिन देखा मैंने बड़ा ही प्यारा सा एक सपना। एक दिन देखा मैंने बड़ा ही प्यारा सा एक सपना। वो बच्चा कह रहा है, ईश्वर ने मुझे दिया बहुत सारा ज्ञान। अपना जो ईश्वर के पास जो ज्ञान था उसने क्या किया? ज्ञान उस बच्चे को दिया। ठीक है। मैंने कहा, हे ईश्वर मुझे ज्ञान और भक्ति दो। उस बच्चे ने क्या कहा भगवान से कि हे ईश्वर मुझे ज्ञान और भक्ति दो। दूसरे की सहायता कर। मैं क्या करूं? मैं दूसरे व्यक्ति की सहायता कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो। क्या दो? मुझे इतना शक्तिशाली बनाओ कि मैं दूसरे व्यक्ति को ज्ञान दे सकूं, दूसरों की सहायता कर सकूं। और मुझे ज्ञान और भक्ति दो दूसरों की सहायता कर सकने के लिए। यानी मुझे इतनी शक्ति, इतनी भक्ति और इतना ज्ञान मिल जाए कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं। ठीक है। मुझे इतनी शक्ति दो। आँख खुली तो देखा मैंने। मुझे इतनी शक्ति दो। आँख खुली तो देखा मैंने। उसने देखा कि जब वो कह रहा था कि भगवान से कह रहा था कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं दूसरे की सहायता कर सकूं। ठीक है। तो अचानक उसकी आँख खुल गई। हकीकत नहीं, एक सपना था ये। उसने देखा कि ये हकीकत नहीं थी, बट क्या था? एक सपना था जो मैं रात को सोते में देख रहा था। ठीक है। अब लेकिन खुश था मैं। वो बच्चा क्या कह रहा? लेकिन मैं बहुत खुश था। अब वो क्यों खुश था? क्योंकि उसने सपना देखा इसलिए। यस, सपना देखा इसलिए, और सपने में उसने ज्ञान अर्जित किया, यानी ज्ञान उसने लिया। ईश्वर ने उसको ज्ञान दी, भक्ति दी और शक्ति दी। उसको सब चीज मिल गई। ठीक है। वो इसलिए बहुत खुश था। हकीकत नहीं थी, उसने सपना ही देखा था, पर वो कहना चाह रहा था कि लेकिन मैं खुश था, बहुत खुश था कि मैंने सपना इस तरीके का देखा, क्योंकि ज्ञान तो मेरा अपना था। क्या? ज्ञान तो मेरा अपना था। क्योंकि ये चीज़ सब भाई, अगर आप कभी सोचो, कभी रात में कभी कुछ सोच के सोना कभी। ठीक है। तो क्या लगेगा आपको? वही चीज आपके माइंड में रिप्लाई होगी। ठीक है। तो कुछ वो भी कुछ इस तरीके के भक्ति शक्ति के कुछ इस तरह के मामले में सोच रहा होगा, या उसको साक्षात ईश्वर भगवान ने उसको दर्शन दिए, फिर उसको इस तरीके का ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है। ईश्वर के दर्शन से इतनी शक्ति मुझे आ गई। जब ईश्वर के दर्शन से क्या हुआ कि उसे शक्ति आ गई। ठीक है। इतनी शक्ति मुझ में आ गई, वही शक्ति मुझे भावनाओं की गंगा बहा गई। क्या कह गई?
ईश्वर के दर्शन से इतनी शक्ति मुझ में आ गई, वही शक्ति मुझ में भावनाओं की गंगा बहा गई, क्योंकि वो भावनाओं में बह गया बच्चा। ठीक है, तभी मैंने संकल्प किया। क्या संकल्प किया उसने? तभी उसने एक प्रण किया कि ये सपना तो पूरा करना है, दूसरे की भलाई कर अपना कर्तव्य निभाना है। क्या करना है भाई? ये सपना तो उसको पूरा करना है, ये उसने ठान लिया, यानी संकल्प कर लिया कि ये सपना मुझे हर हालत में पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरों की भलाई करनी है, यानी दूसरे व्यक्तियों का भला करना है, अपना कर्तव्य निभाना है। और जो उसने कहा कि जो मेरा कर्तव्य है उसको मुझे निभाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? ये कौन कह रही थी? विनय ठाकुर थे, जो कवि थी, उनका यही कहना था। क्या कहना था उनका? यही कहना था। तो इससे पता चला सपना देखो, ये नहीं कि सपना मत देखो, देखो सपना, पर अगर आपका सपना अच्छा है तो उसका संकल्प करो कि इसको हम पूरा करेंगे, हैं? एक कर्तव्य अपना बना के चलो। और सपना देखना चाहिए, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को देखना चाहिए, और सपना ऐसा देखना चाहिए कि जो हमारे को मजबूत बनाए, शक्तिशाली बनाए, कर्तव्यनिष्ठ बनाए। इस तरीके का संकल्प हमको करना चाहिए, इस तरीके के सपने हमको देखने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि क्या करना है हमको घर पे SW में पार्ट 1 जो है उसको क्या करना है? याद करना है। पार्ट 1 क्या है? सपना। क्या करना है? याद करना है। क्या कीजिए? याद कीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है? SW में क्या है? सपना जो आपका पार्ट था, चैप्टर था, उसको क्या करना है? आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपको कल बताएंगे, कल इसके आगे आपको समझाया जाएगा, इसके शब्दार्थ जो है वो आपको बताए जाएंगे। ठीक, कठिन शब्द बताए जाएंगे, अभ्यास प्रश्न बताए जाएंगे, सोचो और बताओ। अच्छा, एक बार ये बताओ, छोटे से क्वेश्चंस है, बस वही पूछूंगी, वही बताने हैं आपको, बाकी करवाएंगे तो कल, अभी नहीं। बालक के सपने में कौन आया? आपसे प्रश्न पूछा गया कि बालक के सपने में कौन आया? तो कौन आया? ईश्वर, यानी भगवान आए। ईश्वर ने बालक को क्या क्या दिया? ज्ञान दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया। बालक ने ईश्वर से क्या मांगा? ज्ञान, भक्ति और शक्ति। क्या मांगी? ज्ञान मांगा, भक्ति मांगी, शक्ति मांगी। ईश्वर के दर्शन से बालक में क्या आ गई? शक्ति, यानी ताकत आ गई। वो उसमें इतनी ताकत आ गई कि वो अपना उसने संकल्प ले लिया, क्योंकि ये काम मुझे करना है तो करना है, ये कर्तव्य पूरा करना है तो इसको पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। पहले भी आपको ये समझा दिया गया था और वापस फिर आज वापस से समझाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। ओके, बाकी तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, वो सब हम आपको कल करवाती हूँ।
ठीक है ना। आज आपको चैप्टर पढ़ाया शिक्षण संकेत क्या कहते हैं। बच्चों में दूसरों की भलाई करने की भावना को जागृत कीजिए तथा उनसे हमेशा सच बोलने, जीव जंतु को ना सताएं का संकल्प करवाएं। आपको क्या करना है कि हमेशा तो आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। किसी भी परिस्थिति में आपको ये होना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सेकेंड नंबर बात, कभी किसी को सताना नहीं चाहिए, कभी किसी पक्षी को, जीव जंतु को कभी नहीं सताना चाहिए। ये आपको संकल्प लेना है कि एक तो आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से भी नहीं बोलना, ना घर में, ना कहीं बाहर, ना क्लास में, टीचर से भी नहीं, किसी बच्चे से भी नहीं, ठीक है। बहुत कैसा भी रियल केस हो, आपको झूठ नहीं बोलना और कभी किसी को सताना नहीं है आपको, ठीक है। ओके, चलिए बाकी का कल आपको करवाएंगे, ठीक है। चलो बाय, ओके, टेक केयर।